तो एक लड़की की नई-नई शादी हुई थी और शादी होने के बाद जैसे ही वो अपने ससुराल जाती है तो दोस्तों 6 महीने के बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है और एक एक्सीडेंट में। अब दोस्तों मौत होने के बाद वो विधवा लड़की अपने ससुर जी के साथ अपने घर पर रहने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी एक ऐसा हादसा होता है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाइएगा और दिल दहल जाएगा। दोस्तों ससुर जी एक दिन रात के 2 बज रहे थे और बाथरूम में गए हुए थे सुसु करने के लिए और टॉयलेट करने के बाद अपने बहू के कमरे में जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। दोस्तों जैसे ही वो विधवा लड़की अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है वैसे ही ससुर जी उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बहू मैं बाथरूम में गिर गया था, मेरे कमर में चोट लग गई है, थोड़ा-सा इस पे तेल मालिश कर दो। अब दोस्तों वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ससुर जी हैं, रात के 2 बज रहे हैं और इस तरीके से मेरे कमरे में आकर कह रहे हैं कि कमर में मालिश कर दें। तो दोस्तों वो थोड़ा-सा हिम्मत जुटाती है और अपने ससुर जी के कमरे में जाती है, तेल का डब्बा लेकर आती है और फिर उसके कमर में मालिश करने लगती है। तभी दोस्तों ससुर जी की नीयत बदलती है और ससुर जी उसे अपने विधवा बहू से कहती है कि बहू मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये बात तुम्हें बहुत बुरी लगेगी, तुम इस चीज़ को समझ नहीं पाओगी, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद जो होता है ना आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों इस कहानी की जो भी शुरुआत है वो बहुत ही दुःख भरी है, लेकिन अब इस कहानी का अंत आप लोग सुनेंगे तो आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएगी और आपको कभी भी यकीन भी नहीं होगा कि कोई ससुर इस तरीके से भी कर सकता है। दोस्तों वो लड़की चाहती थी कि उसकी जीवन की कहानी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से सुनाऊँ। तो दोस्तों ध्यान से उस लड़की की कहानी आप लोग सुनिए। मैं आपको स्क्रीन पर उसकी कहानी को पढ़ रहा हूँ। दोस्तों वो लड़की लिखते हुए कहती है कि शादी के 5 महीने बाद ही मेरा पति अचानक एक दुर्घटना में गुजर गया था। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 5 महीने के भीतर ही मैं फिर से अपने मायके के दरवाजे पर आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, अगर पिताजी मुझसे कहेंगे कि मैं किसके आँचल में अपना मुँह छुपाऊँगी। और भी ज़्यादा लग रहा था। फिर अचानक से एक दिन मेरे ससुर जी हमारे घर पर आए और उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि वो मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं और मेरी सतीली माँ ने तुरंत ही कह दिया हाँ। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था कि अब अपना बेटा नहीं रहा, आपका बेटा वो तो मर चुका है, तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं? इस पर मेरी सौतेली माँ ने पिताजी से बहस करना शुरू कर दिया और कहा कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? वो कह रहे हैं कि उसे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दो, उसके घर की बहू है और दामाद जी की मौत हो गई है, तो क्या हुआ? वो अपने ससुराल में जा सकती है। माँ इस झगड़े के बाद पिताजी ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, सोचे समझे उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी, तो वो एक पिता होने के नाते मुझे बहुत खुशी होगी, आप इसे ले जाइए। फिर मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा कि चलो कपड़े वगैरह लेकर रख लो, हम लोग यहाँ से ही निकलते हैं। मैंने अपने सतीली माँ के साथ अत्याचार बहुत सहे थे और ससुर जी के घर जाने का फैसला कर लिया था। वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी मेरे ससुर जी और बोले कि बहू एक एक कप चाय बना लाओ। मैं जल्दी से रसोई घर में जाकर 1 कप चाय बनाकर ले आई और चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पता है कि इस घर में बिल्कुल भी अकेला हूँ, मेरा इकलौता बेटा था वो मर गया है और तुम्हारी सास भी गुज़र गई है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं यहाँ पे अकेला नहीं रहता हूँ। मैंने ने कहा कि पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं तो आपकी बेटी की तरह हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर मेरे ससुर जी बोले कि मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी साथ हमेशा रहोगी, लेकिन तुम्हारी सतीली माँ तुम्हें मायके कभी भी शांति से नहीं रहने देती। दोस्तों इस तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं और 6 महीने के बाद एक रात अपने कमरे में सो रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक दे मुझे समझ में नहीं आ गया कि ये मेरे ससुर जी ही होंगे, क्योंकि इस घर में मेरे और मेरे पिताजी के अलावा और कोई नहीं रहता था। रात के 2 बजे दरवाज़ा कौन खटखटा जाएगा?
यही मैं सोच रही थी। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ चाहिए होगा, कुछ काम होगा, इसीलिए मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही मेरे ससुर ने मुझे पकड़ लिया और बोला कि बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मुझे थोड़ी-सी मालिश कर दो, मुझे थोड़ा आराम मिल सकता है। मैंने अपने पिताजी को अपने बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन मैं उनके कमरे से तेल लाना भूल गई थी। मुझे लगता था कि मेरे पति कम उम्र में ही मुझसे शादी कर बैठे, फिर भी इसी कम उम्र में इस दुनिया से चले गए। ये सब सोचते हुए मैं अपने कमरे में गई और तेल लेकर आई और मैं अपने ससुर जी की मालिश कर रही थी और देख रही थी कि वो मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे, जिससे मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी मैंने बोला कि ससुर जी, क्या हुआ? आपको किस जगह पर चोट लगी है? डॉक्टर को बुलाऊँ क्या? इस पर ससुर जी ने कहा कि नहीं, तुम बस मालिश कर दो, मुझे इसी से आराम मिल जाएगा। उनकी अजीब बातें सुनकर मुझे और ज़्यादा असहज महसूस होने लगा। फिर मैंने कहा कि ससुर जी, आप यहीं लेट जाइए और कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएँगे? मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। दोस्तों, उस रात जब मैं उनके पास बैठी हुई थी तो अचानक से मेरी आँख लगने लगी थी और मुझे समझ में आ रहा था कि ससुर जी की आँखों में एक अलग-सी भाव था। मैंने सोचा कि क्या ये सच में हो रहा है या फिर मेरा कोई और कल्पना था? इस पल ने मेरे मन में एक नया डर पैदा कर दिया था, जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। दोस्तों, मेरी बात सुनकर मेरे ससुर जी बोले कि बहू, इस हालत में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी। अगर रात में मैं तुमसे बाथरूम जाना होगा, कोई कब काम पड़ जाएगा तो मैं अकेले कैसे जाऊँगा? इससे बेहतर है कि तुम मेरे पास यहीं बगल में सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर जी उठकर मेरे पास आए और बोले कि बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान जाओगी तो मैं कहूँगा कि उनकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन हो गया था और मैं चिंता हो गई थी। मैं बोली कि ससुर जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मेरे ससुर जी ने मुझे थोड़ा हँसकर बोला कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले-अकेले अब मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें घर पर कभी भी शांति से नहीं रहने देगी, इसीलिए हमेशा मारती है, पीटती है, इसीलिए मैंने उसी घर में कि फिर से लाया। उसी बात को सुनकर मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की मुझ में हिम्मत भी नहीं हुई थी और मैंने अपने कमरे के सोफे पर लेट गई और नींद से सो गई थी, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही थी और बहुत डर भी लग रहा था। ससुर जी ने कहा कि बहू, लगता है कि मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि कोई कुछ ना कह सके। दोस्तों, मैं अपने ससुर की बात सुनकर एकदम से हक्का-बक्कर हो गई और बोली कि ससुर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे ससुर जी हैं और ससुर जी, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं कैसे उनके साथ बिस्तर पे सो सकती हूँ? मेरे ससुर जी बोले कि देखो बहू, मैं मानता हूँ कि अभी मैं तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब 6 महीने से ज़्यादा गुज़र चुके हैं। अब हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो, हम एक-दूसरे का साथ दे सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों, उनकी इस बात को सुनकर मेरा मन विचलित हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। एक और मैं अब सौतेली माँ के अत्याचार से परेशान थी और दूसरी ओर ससुर जी का अजीब व्यवहार से मुझे परेशान कर रहा था। रात बीत गई और अगले दिन सुबह मैं अपने ससुर जी की बातों के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन ससुर जी का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था। एक नई सुबह आई और मेरे मन में उथल-पुथल कर चल रही थी। क्या मैं सच में इस रिश्ते को स्वीकार कर सकती हूँ? क्या यही सही होगा? मैं अपने ससुर जी से शादी कर लूँ? मैं ये सब नहीं जानती थी इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे ख़्याल आया कि मैंने अपने पिताजी से जाकर ये सारी बातें करूँ। लेकिन ये बातें मैं अपनी खुद के पिताजी से करने में असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी ने बात करने से के बाद मेरी ज़िंदगी में एक नई समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए मैं उनके पास नहीं गई और ना ही उनको इस बात के बारे में खबर दी। इस तरीके से एक दिन शाम को मेरे ससुर जी मुझसे बात करने का मौका मिला और उन्होंने कहा कि बहू, मैं तुमसे कुछ गलत नहीं चाहता हूँ, तुमसे कुछ गलत नहीं चाहता हूँ और गलत नहीं कहा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन की खुशी लाओ, मेरे साथ दो और मैं अकेला नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ ही अब मेरी ज़िंदगी पूरी होती है। दोबारा ससुर जी की बात सुनकर मैं अंदर से काँपने लगी और कुछ बोल नहीं पाई।
और थोड़ी देर के बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। इस तरह से ससुराल में और कुछ महीने बीतने लगे। मेरे ससुर जी और मेरे बीच एक अजीब-सा संबंध बनता चला गया। पति की मौत के बाद मैंने सोचा कि अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो गई। उनके बाद शब्दों ने मुझे भीतर तक झंगोर कर रख दिया। जब भी सोने जाती तो उनकी बातों मुझे परेशान करने लगती। वो कहते हैं कि मेरे साथ रहने से उन्हें अकेलापन का एहसास नहीं होता है और वो चाहते हैं कि हम दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। उस रात बातचीत होने के बाद मैं खुद को असहज में पाया और मन में कई सवाल उठे कि क्या ये सही होगा या नहीं होगा, ये समाज इन नियमों के खिलाफ जाना सही होगा या नहीं होगा। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में ये भी था कि शायद मेरे ससुर जी सच में अकेलापन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने बात करने का फ़ैसला किया और एक रात जब मैं घर पर आस-पड़ोस के पड़ोसी सभी लोग सो चुके थे और मैं अपने ससुर जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने चली गई, उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझसे देखकर थोड़ा-सा हैरान हो गए और अंदर गई और बोली कि ससुर जी, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और गंभीरता से बोला कि क्या हुआ? बहू, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या बात करने के लिए आई हो? मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाई और बोली कि ससुर जी, मैं आपके प्रस्ताव के बारे में सोच रही थी और मैं समझती हूँ कि अब अकेलापन से जूझ रहे हैं और एक साथी की आपको ज़रूरत है, लेकिन इस रिश्ते के लिए एक शर्त है। हमारे बीच हमेशा सम्मान और प्यार का रिश्ता होगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और थोड़ी देर के बाद कहा कि मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ और तुम्हारे सम्मान को हमेशा बनाए रखूँगा। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल में जो बोझ था वो हल्का हो गया और मैंने अपनी सहमति दे दी। फिर कुछ दिनों के बाद हमने एक छोटे से समारोह में जाकर शादी कर लिया और शादी समाज नज़रों में एक असामान्य थी, लेकिन अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद कई दिनों के लिए बहुत चुनौतियाँपूर्ण थी। गाँव के लोग बातें बनाने लगे, रिश्तेदारों ने हमें पूरी बतानी शुरू कर दी, बुरी बताने, लेकिन हमने इन सब की परवाह किए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ने का फैसला किया। धीरे-धीरे हमारे रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ने लगी और ससुराल में पहले जहाँ मुझे खुद को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और असहज महसूस करती थी, वह मुझे एक नई ऊर्जा और सुख का एहसास होने लगा और मैंने यह महसूस किया कि कभी-कभी सामाजिक बाधाओं को तोड़कर जीवन में नई दिशा मिल सकती है और हमारा ये रिश्ता अब केवल एक समझौता नहीं बल्कि सच्चे प्यार और सम्मान की टिका हुआ था। अब वहीं पर मुझे अपना लगने लगा। ससुर ने मेरे लिए हर संभव प्रयास किया ताकि मैं खुश रह सकूं। उन्होंने मेरी हर छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखा और हर ख्वाहिशों को पूरी की। वह हर दिन मेरे लिए कुछ न कुछ खास करने के लिए कोशिश करते थे और कभी-कभी मेरी पसंद का खाने की चीज़ें भी लाया करते थे। कभी मेरे लिए नई-नई साड़ियाँ भी खरीदते थे और धीरे-धीरे मैं भी उनके प्रति एक अलग तरह से आदर महसूस करने लगी। अब हम दोनों ने मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। ससुर जी और मेरे जीवन का एक अभिमन्य हिस्सा बन चुके थे। हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा बल्कि दो दिलों का मजबूत बंधन बन गया था और वो मुझे उस समय सहारा देते हैं जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती। उन्होंने मुझे फिर से हंसाना सिखाया, जीवन को एक नए नज़रिए से दिखाने का सिखाया। शादी के कुछ महीने बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच वो नया रिश्ता मुझे नई दिशा दे रहा है। हमने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे के साथ दिया। ससुर साथ मेरे एक नए रिश्ते ने मुझे जीवन में नई पहलू दिखाए। उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि जीवन में अगर साथी सही हो तो कई भी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती है और पार कर सके। दोस्तों, अब समाज की नज़रों में अब बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब फैसले पर कभी पछताना नहीं हुआ और हमारे रिश्ते में धीरे-धीरे एक नई तरह का प्यार और सम्मान भरने लगा और उनके साथ बिताए हुए हर पल ने मुझे एक नया नज़रिया सिखाया और मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें अपने फैसले पर पुनः विचार करना पड़ता है। आज मैंने अपने ससुर के साथ एक नई ज़िंदगी जी रही हूं और हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले भी से भी था और भी ज़्यादा मजबूत हो गया और वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी ये सिखाया हुआ है और जीवन में साथी का महत्व क्या होता है मुझे अच्छी तरह से पता चल गया और एक दूसरे के जीवन में हमने किसी की भी परवाह नहीं की और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन में हर उतार चढ़ाव का सामना किया। इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ
हमेशा बनाए रखा। ससुर जी ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे जीवन में उसकी ज़रूरी कितनी वरदान से कम नहीं है। उनके साथ बिताए गए हर पल मुझे ये सिखाया कि जीवन में सच्चे साथी का महत्व क्या होता है। शादी के कुछ समय बाद हमने गाँव का एक छोटा-सा व्यापार शुरू किया। ससुर जी ने अपनी मेहनत से घर की हालत और स्थिति दोनों में सुधर गया। उन्होंने मुझ पर कदम का सहयोग दिया और साथ खड़े रहे। हमारा जीवन और भी ज़्यादा पीछे छोड़ चुके थे और हमारे रिश्ते में पहले